सुख से जियो, कर्ज लो और घी पियो। अब सरकारों ने तो चारवाक के इस भौतिकवादी दर्शन को आत्मसात कर लिया, लेकिन बेचारी जनता तो आध्यात्मिक ठहरी, तो वो नेताओं को ही घी पीते देखकर आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर लेती है। अब इस राजनीतिक दर्शन का साक्षात अनुभव कराने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप बस थोड़ा सा नजर उठाएंगे तो देवभूमि हिमाचल की तरफ आप पहुंच जाएंगे। और हिमाचल में वर्ष 2022 में चुनाव हुए थे और वहां भी कांग्रेस ने कई तरह की चुनावी गारंटियां दी थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इनमें से कई गारंटियां अभी भी पूरा होने की राह देख रही हैं, जबकि इन्हें पूरा करने की कोशिश में ये पहाड़ी राज्य कर्ज के पहाड़ तले दबता जा रहा है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि वो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देंगी। 1500 रुपए। महाराष्ट्र में तो अभी उन्होंने 3000 का वादा किया, लेकिन आप देखिए 2 साल पहले महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया। अब इस योजना पर उनका सालाना खर्च बैठता है 800 करोड़ रुपए। और इसी तरह कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन योजना को भी बहाल करने का वादा किया था, तो सरकारी खजाने पर इसका भी करीब 1000 करोड़ का बोझ है। और फिर फ्री बिजली पर भी सालाना करीब 18,000 करोड़ का खर्च है। यानी अगर मोटा मोटी इन 3 फ्रीबीज वाली गारंटियों का बिल बिठाएं तो 20,000 करोड़, जिन्हें आखिरकार जनता ही भरेगी, ऐसे नहीं तो वैसे। अब ये मैथ्स अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है तो चलिए हिमाचल सरकार की बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। आपको सब आसानी से समझ आ जाएगा। हिमाचल सरकार का सालाना बजट है 58,444 करोड़ रुपए और इसमें 42,079 करोड़ रुपए कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और कर्ज चुकाने पर ही खर्च होगा। अब बाकी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए कितने बचते हैं? करीब 16,000 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के 1 महीने के वेतन का कुल खर्च है करीब 1200 करोड़ रुपए, जबकि पेंशन का 1 महीने का अमाउंट बनता है 800 करोड़ रुपए। यानी कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार को हर महीने केवल वेतन और पेंशन के लिए ही 2000 करोड़ रुपए चाहिए। और इस पर भी सरकार ने जो कर्ज ले रखा है उसका ब्याज भी लौटाना है। और इन्हीं वजहों से राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रदेश को लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने में दिक्कत आ रही है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद विधानसभा में इस बदहाल आर्थिक स्थिति की बात कबूली। यही नहीं, प्रदेश में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने 2 महीने की सैलरी ना लेने का ऐलान किया। तो 2.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से मुख्यमंत्री की 2 महीने की सैलरी बनती है 5 लाख रुपए, 10 मंत्रियों की सैलरी बनती है 50 लाख रुपए और 6 संसदीय सचिव हैं, उनकी सैलरी हुई 30 लाख रुपए। कुल मिलाकर 85 लाख रुपए, जबकि सरकार को चाहिए 2000 करोड़ रुपए। जाहिर है सीएम और उनके जो मंत्री हैं उनका अपनी सैलरी ना लेने का ये ऐलान सुनने में भले ही कुछ राहत दे रहा हो, लेकिन हकीकत में ये ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी हिमाचल सरकार पर मार्च 2025 तक करीब 95,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाने का, और ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा होगा। अब जब सरकार लोगों को सैलरी देने, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में ही हाफ रही है, तो फिर फ्री बीज वाली गारंटी कैसे और किस कीमत पर पूरी होगी? और इसे समझने के लिए किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है।
कर्ज के बोझ के नीचे दबा हिमाचल प्रदेश तो सिर्फ एक उदाहरण भर है। और ऐसा नहीं कि लिस्ट में सिर्फ कांग्रेस या इंडिया गठबंधन वाले शासित जो राज्य हैं वही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी हिमाचल प्रदेश की राह पर है। हरियाणा और राजस्थान में भी कर्ज का बोझ काफी ज्यादा है। दरअसल सरकारें चुनावी दौर में तो गारंटी का दांव खेल देती है, लेकिन ये फ्री बीज की गारंटी बाद में सरकारी खजाने को खाली कर देती है। और खाली खजाने के बाद बुनियादी जरूरतों के लिए शुरू होता है कर्ज का दुष्चक्र।